हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पार्शल विद अंकिता। आज हम आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 11.2। ओके, मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। आपका जो 11.1 एक्सरसाइज है जो कि हम कर चुके हैं, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं 11.2। आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है इज दिस इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। Okay, so first question of exercise 11.2, which is which of the following are in the inverse proportion? You have given some statements here. Just find is it inverse proportion or not. Okay, so first one is the number of the workers on a job and the time to complete the job. नंबर ऑफ द वर्कर्स आपसे बात किया गया है और जॉब का टाइमिंग की बात किया गया है। ठीक है, सपोज करो आपका 1% जो है वो किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके, 1% टेक्स 2 days। एक आदमी आपके 2 दिन ले रहा है, तो वही काम आपके 2 आदमी कितने दिन में करेंगे? ऑब्वियसली टाइम जो है वो क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। तो ये जब हमने पढ़ा था आपका कि स्पीड और जो टाइम का रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 आदमी होंगे तो वहां पे स्पीड उनका ज्यादा लगने वाला है। स्पीड ज्यादा लगेगा तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, कम लगेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सेकेंड वन, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। आप टाइम ले रहे हैं और डिस्टेंस ले रहे हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होने वाला है, डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। राइट, जैसे आपका टाइम कम ले रहे हो, लाइक हम साइकिल की बात कर लेते हैं। तो साइकिल में आप क्या है, जितना आप उसको ज्यादा टाइम लगाओगे उतना ही क्या होने वाला है, आपका डिस्टेंस ज्यादा कवर होने वाला है। जैसे ही आपने क्या किया है, टाइम कम लगेगा, वही अगर आपने 5 मिनट में रास्ता कवर किया है तो वो कम होगा, 1 घंटे में वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या हो रहा है, जैसे आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टाइम कम कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस भी कम हो रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट जो है वो आपका इनवर्स, सेकेंड वन इज इन द डायरेक्ट। ओके, एंड थर्ड पार्ट है आपके पास एरिया ऑफ ए कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। क्या होगा, आपका जितना ज्यादा एरिया होगा उसको क्या होने वाला है, हार्वेस्टिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। जितना कम एरिया होता है उतना ही कम आपको कल्टीवेट करना पड़ता है, कम आपको टाइम लगने वाला है, कल्टीवेशन भी कम होगा उसके अंदर। सो ये क्या होगा, आपका जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या होगा, कल्टीवेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका एरिया कम होता है तो कल्टीवेशन भी कम होता है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Okay, so fourth one, the time taken for a fixed journey and the speed of a vehicle. स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे आपको टाइम कम लगने वाला है। राइट, आपको उसमें टाइम जो है वो कम लगेगा। स्पीड आपने कम रखी, आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। सो ये किस फॉर्म में आपका कैसा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, फिफ्थ है, सो फिफ्थ है इसके अंदर आपके पास द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ ए लैंड पर पर्सन। आपको यहाँ पे बता रखा है जैसे जैसे पॉपुलेशन आपका इंक्रीज होता है तो एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, आपका एरिया कम पड़ जाएगा आपके लिए। राइट, आपको कुछ स्पेसिफिक आपको एक जगह दे रखी है, वहां पे अगर आप एक आदमी रह रहा है तो इज इट सफिशिएंट, दैट मीन्स आपके लिए सफिशिएंट है वो। राइट, जैसे जैसे आपको पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो सफिशिएंट नहीं हो जाती है, वो आपके लिए एरिया जो है वो कम पड़ जाता है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, आपका एरिया डिक्रीज हो जाता है, कम पड़ने लग जाता है। सो ये किसमें होगा, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सो वी हैव डन योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर। आपको यहाँ पे बताया गया है एक टेलीविजन गेम होता है जिसके अंदर जो भी विनर्स हैं उनको इक्वली प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और प्राइज मनी है 1 लाख। ओके, जितने भी विनर्स होंगे उनको इक्वली वहां पे अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। So complete the following tables and find whether the prize money given to an individual winner is directly
और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ द विनर्स। आपको बताना है, टेबल यहाँ पे गिवन है, उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, आपको ये बताना कि जो भी अमाउंट उनको दिया गया है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। ओके, तो आपको जो टेबल यहाँ पे गिवन है वो हम लिखते हैं। अगर 1% विनर हुआ है उसको दिए गए हैं कंप्लीट अमाउंट, दैट मीन्स 1 लाख। 2 लोग जो हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपका 50,000 रुपीज। इसके बाद है आपका 4, 5, 8, 10 एंड 20। ओके, ये अमाउंट आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया था डायरेक्ट में है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है। आप यहाँ से बता सकते हैं एक इंसान को 1 लाख मिल रहे हैं, अगर वही 2 लोग अगर विनर होते हैं तो उनमें डिवाइड हो जाता है 50,000 एंड 50,000। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपके नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आपका क्या है, अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यही अमाउंट अगर आपका 4 लोगों में डिवाइड होता है, ओके 4 लोगों के अंदर डिवाइड होता है, तो आप क्या करने वाले हो, 1 लाख को डिवाइड करोगे 4 से, सो दिस विल बी 25,000। ओके, दिस विल बी 25K, 1000 हुआ। यही अगर आप 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 5 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी 20K, राइट। यही 8 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सो दिस विल बी 12K, ओके 12,500। 10 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सो दिस विल बी 10K। 20 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सो 20 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी 5K। ओके, सो ये हमारे पास अमाउंट आ गया। इससे आपको क्या पता चल रहा है, जैसे जितने आपके विनर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितने ज्यादा विनर्स होंगे आपका अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा। सो ऑल दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is making a wheel using the spokes। रहमान जो है वो क्या बना रहा है, व्हील बना रहा है स्पोक्स यूज करके। ठीक है, स्पोक्स क्या होते हैं, जो भी आपका व्हील होता है उसके बीच में जो भी पाइप्स यूज की जाती है, या आप यहाँ पे जो पाइप्स यूज करते हो, दीज आर कॉल्ड स्पोक्स। ओके, सो आपको बताया गया है आगे कि he wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of the consecutive spokes are equal। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी स्पोक्स यूज किए गए हैं उनके बीच का एंगल जो है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से फिक्स कर रहा है कि उनके बीच का एंगल हमेशा इक्वल आएगा, राइट। ओके, सपोज ये आपके पास है, उसने सिर्फ क्या यूज किया है, 4 स्पोक्स यूज किए इक्वल तरीके से, तो उनके बीच का एंगल जो वो क्या आने वाला है आपका 90 डिग्री, राइट। उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री आएगा 4 स्पोक्स के बीच में। आपको पता है एक व्हील जो होता है वो सर्कल के शेप में होता है, जिसका टोटल कितना होता है 360 डिग्री का। इसमें 4 स्पोक्स जैसे ही यूज किया, आपने 4 से डिवाइड किया, यू विल गेट अ 90 डिग्री। तो ईच एंगल between the 2 spokes is of 90 degree, right? So आपको इसी तरीके से क्या करना है, you have given here table, you have given here a table and then find the angles, उनके बीच का एंगल आपको जस्ट फाइंड करना है। ओके, टेबल यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट वन इज, अगर आपने 4 स्पोक्स यूज किया है सो दैट विल मेक अ 90 डिग्री ऑफ एंगल। ओके, 6 स्पोक्स यूज किए हैं सो 60 डिग्री ऑफ एंगल। 8 स्पोक्स में क्या रहने वाला है, एंड देन 10 and the last one is 12। ओके, ये फाइंड करना है। सो आपने देखा यहाँ पे 360 डिग्री को जैसे आपने 4 से डिवाइड किया, सो यू विल गेट 90 डिग्री, राइट। 360 डिविजिबल बाय 6, सो यू विल गेट 60। देन 360 डिवाइड बाय 8, सो दिस विल बी 180 डिवाइड बाय 4 एंड 90 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 45 डिग्री, राइट। ये हो गया आपके पास 45 डिग्री। नाउ 360 divided by 10, so this will be 36 degree. This will be 36 degree. The last one is 360 divided by 12. 12 threes are 36. So last one is 30 degree. This one is of 30 डिग्री। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे स्पोक्स आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एंगल्स जो है वो क्या हो रहा है आपका कम होता जा रहा है। तो ये किस प्रोपोर्शन में है आपका, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। सो ये हो गया है 10 जैसे स्पोक्स यूज किया, सो योर आंसर इज 36 डिग्री। 12 स्पोक्स यूज किया, सो दिस विल बी 30 डिग्री। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
Okay, some questions are also asked. Some question are also asked. So आपको जो दे रखा था वो हम एक बार लिखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन था यहाँ पे 4, सो 90 डिग्री बना रहा था, 6 के लिए 60 डिग्री बना रहा था, 8 के लिए आपका कितना था 45 डिग्री, एंड देन आपके पास था 8 एंड 10 के लिए था 36 डिग्री, एंड 12 के लिए था आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज, are the number of the spokes and the angles formed between the pair of a consecutive spokes is in inverse proportion? क्या है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या? यस, ऑब्वियसली वो किसके अंदर है? आपके इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है, कि जैसे जैसे आपके क्या है नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका एंगल जो है वो कम होता जाएगा। सो ये क्या है? यस। ओके, नेक्स्ट वन आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ ए consecutive spokes on the wheel with the 15 spokes। अगर 15 स्पोक आप यूज करते हैं, यहाँ तक हमने 12 देखा था, 15 स्पोक्स अगर होते हैं तो क्या आपका एंगल होने वाले हैं? सो 15 से आप करने वाले हो, 15 2s are 30, ओके, अगेन 50 2s are 30, सो दिस विल बी 22 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वन आपसे पूछा गया है थर्ड, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ ए consecutive spokes is 40 डिग्री। ओके, अभी तक आपका क्या हुआ था? अभी तक आपको गिवन था यहाँ पे स्पोक्स, जिसको आपने जैसे ही डिवाइड किया, ओके, तो आपके पास क्या आ जाता है? एंगल निकल के आ जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ स्पोक्स पूछा गया है, तो सेम वे से आपको यहाँ पे करना है। टोटल होते हैं 360 डिग्री, नंबर ऑफ स्पोक्स हमें नहीं पता है तो लेट्स अज्यूम इट x, और आपसे क्या पूछा गया है कि उसका कॉन्जुगेट, उसका एंगल जो है वो क्या आएगा 40 डिग्री का। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ये डिवाइड में आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 40, या x की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 9s are 36। तो क्या होगा 40 डिग्री का एंगल कितने स्पोक्स के अंदर बनने वाला है? आपका 9 स्पोक्स के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so question number 4 is, if a box of a sweet is divided among the 24 children, एक बॉक्स से स्वीट का, मिठाई का डब्बा है आपके पास, वो 24 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। They will get a 5 sweets each, हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिलने वाली हैं। So how many would each get if the number of the children are reduced by 4? आपको यहाँ पे बोला गया है कि हर एक बच्चे को क्या है 5 स्वीट मिल रही है, अगर वहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कम कर दिए जाते हैं, इसका मतलब है वो 4 रिड्यूस अगर हो जाते हैं, सो हाउ मेनी वुड गेट ईच। ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है 24 चिल्ड्रन। अगर 24 चिल्ड्रंस हैं एंड यहाँ पे गिवन है ईच विल गेट अ 5 स्वीट्स, ओके, ईच विल गेट अ 5 स्वीट्स, हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स यहाँ पे दी जा रही है, राइट। सो नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? ओके, सबसे पहले ये देखिए 24 बच्चों को कितनी स्वीट्स मिलेगी, टोटल उस मिठाई के डब्बे में कितनी है। सो ये क्या हो जाएगी आपको टोटल स्वीट्स। टोटल स्वीट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सो दिस विल बी 24 into 5, 5 4s are 20, 2 आपके पास है, दिस विल बी 120 स्वीट्स। टोटल कितनी स्वीट्स है? 120 स्वीट्स। इज इट क्लियर? अब आपसे क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि अगर 4 बच्चे कम कर दिए जाते हैं, मतलब पहले 24 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 4 स्टूडेंट्स आपने कम कर दिए, सो ये हो जाएंगे 20, तो उनको कितनी मिठाई मिलने वाली है? क्या बोला गया था आपसे कि इक्वली वो मिठाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी। तो टोटल मिठाई कितनी है आपके पास? सो ये कितना हो जाएगा 120, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 20, दिस विल बी 6। हर एक बच्चे को कितने मिलने वाली है? 6 स्वीट्स। ओके, कितनी मिठाई मिलेंगी? हर एक बच्चे को 6 मिठाई मिलने वाली है। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन।
farmer has enough food to feed a 20 animals in his cattle for 60 days. So how long would the food last if there were the 10 more animals in his cattle? आपको यहाँ पे बोला गया है कि 20 एनिमल्स है, 20 एनिमल्स है जिनको आप कितने दिन फीड कर सकते हो? 6 डेज तक फीड कर सकते हो, ठीक है। आप टोटल कितने दिन तक? 6 डेज तक। हाउ लॉन्ग वुड बी द फूड लास्ट इफ देयर वर द 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल? अगर 10 कैटल्स को और लेके आ जाए तो फिर वो खाना उनका कितने दिन तक रहने वाला है? सेम जो अभी हमने किया था उसी सेंस में आप करने वाले हो। तो टोटल फूड आप यहाँ पे निकालने वाले हो, जो कि क्या होगा आपका 20 एनिमल्स, उनको 6 डेज तक फीड करवा सकते हैं। सो दिस विल बी 120। ओके 120। अब आपको क्या बोला कि 10 मोर, आपका पहले 20 एनिमल्स थे, नाउ 10 एनिमल्स और आ जाते हैं, सो दिस विल बी 30 एनिमल्स, राइट। आपके टोटल 30 एनिमल्स हो चुके हैं। 120 डेज के लिए आप उनको क्या कर सकते हो? 120 आपके पास में फूड आइटम्स है जो उनको करवा सकते हो। सो सेम यहाँ पे क्या करने वाली हो, 120 से 30 एनिमल्स को डिवाइड कर दोगे, 3 4 8 12, मतलब आप कितने दिनों के लिए उनको फीड करवा सकते हो? 4 डेज के लिए ओनली। कितने दिनों के लिए? 4 डेज के लिए आप 30 एनिमल्स को फीड करवा सकते हो। ओके पहले क्या था? 20 एनिमल्स को आप 6 डेज में फीड करवा सकते हो, 6 डेज तक फीड करवा सकते हो। नेक्स्ट आपसे बोला कि अगर 10 और आ जाते, दैट मीन्स 30 एनिमल्स है, तो जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे उतने कम दिनों तक आपका खाना चलने वाला है। तो सेम सेंस में आपके 20 थे, 6 डेज चला, 30 हुए तो 4 डेज में हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A contractor estimated that the 3 person could review the Jaswinder house in 4 days. एक कंस्ट्रक्टर है जिसने बोला है कि 3 आदमी मिलकर, 3 persons मिलकर जसविंदर का घर जो है वो क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं, ठीक है, रिवायर कर सकते हैं उसको 4 दिनों के अंदर, 4 डेज के अंदर। ओके 3 आदमी 4 दिनों के अंदर काम कर सकते हैं। सो इफ ही यूज 4% इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 3 की जगह पे 4 आदमी ले लेता है, सो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब? उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगने वाले हैं? तो सपोज करो आपको कोई भी वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन, वो काम कितने दिन में पूरा होने वाला है आपका? ओके वर्क डन, कितना काम पूरा होगा 4 दिनों के अंदर? एक आदमी जो है वो 4 काम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 3 into 4, 4 3s are 12 वर्क, मतलब 12 काम कर सकते हैं। 3 लोग जो है 4 दिनों के अंदर 12 काम कंप्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अगर 4 आदमी होते, ओके 4 पर्सन होते, तो इस दिन को कितने में कंप्लीट कर पाते? सो 12 डिवाइड बाई 4, सो ये होता 3 डेज के अंदर। कितने डेज में? 3 डेज में। ओके फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लोग वो काम 4 दिन में कर सकते हैं, तो 4 लोग जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हैं उसको? 3 दिन के लिए। उसको डिवाइड करोगे, टोटल वर्क आ गया है कि 3 लोग जो है 4 दिनों के अंदर 12 काम कर सकते हैं, तो वही काम आपके 4 लोग जो है वो 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 है a batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles each box. एक बैच है बोटल्स का, वो पैक किया जा रहा है 25 बॉक्स के अंदर। ओके a batch of bottles was packed in 25 boxes. बैच लिया जा रहा है, वो 25 बॉक्सेस के अंदर फिल किया जा रहा है with 12 bottles in each box. टोटल बॉक्सेस आपको यहाँ पे बताए गए हैं 25। ओके 1 बॉक्सेस के अंदर कितनी बोटल्स फिल करी जा रही हैं? 12 बोटल्स। तो यहाँ पे आप टोटल बोतल फाइंड कर सकते हैं,
यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टोटल बोतल फाइंड कर सकते हैं। बोतल कैसे, अगर एक बॉक्स के अंदर 12 बोतल्स आप डाल सकते हो तो 25 बॉक्सेस के अंदर कितना होगा, सेम यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। ओके, सो 25 into 12, so your answer is 10 4 5 9 again 10 2 3। okay, so this will be 300 bottles। टोटल कितनी बोतल्स आपके पास आई है, 300 bottles। ओके, अब क्या बोला गया है आपको, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 bottles each box, अगर उसके अंदर 20 bottles डाली जा रही है, इसका मतलब क्या है आपका, पहले 12 बोतल्स डाली जाती थी, अब क्या है आपको 20 बोतल्स आपको डालनी है हर एक बॉक्स के अंदर। सो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, टोटल बोतल्स आपके पास आ चुकी हैं 300। अगर एक बॉक्स के अंदर आपने 20 बोतल्स डाली, 300 टोटल बोतल्स थी, उसके अंदर 20, एक बॉक्स में 20 डाला है, सो आप डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी 15 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस आप भरने वाले हो, 15 बॉक्सेस वहां पे भर जाएंगे। इज इट क्लियर? Okay, so we have done your question number 7 in this video, and we will do your next questions in your next video. Okay, see you.